जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है रणधीर कुमार 75 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड ब्रज किशोर 72 नंबर, ताली हो जाए। अगला है गोलू 70 नंबर, रामेश्वर कुमार 70 नंबर, सुजीत 69 नंबर, दीपक राज 68 नंबर, रवि कुमार 67 नंबर, रवि कुमार, धीरज 63 नंबर, गौरव 63 नंबर, विकास 62 नंबर, आनंद 62 नंबर, राजू कुमार 61 नंबर, दिनेश यादव 61 नंबर, अजय कुमार 61 नंबर, काशी कुमार 58 नंबर, काशी गोविंद सिंह 58 नंबर, अमित कुमार 58 नंबर, पवन कुमार 56 नंबर, पवन, संदीप कुमार 55 नंबर, और यह है शुभम 55 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का नंबर में आज के टॉपर हैं आनंद 126 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। विकास 123 नंबर, विकास, मनीष कुमार 116 नंबर, सनी सिंह राजपूत 115 नंबर, रंजीत गुप्ता 112.75 नंबर, शाहबाज खान 108 नंबर, अजीत कुमार सिंह 108 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी का नंबर था। डिस्कशन कर देंगे बाद में। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन का पीडीएफ मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन और उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन है धन निष्कास का सिद्धांत किसने नहीं दिया था? तो दादा भाई नौरोजी थे, दत्त और वाचा तीनों थे, लेकिन इसमें कौन नहीं थे धन निष्कास के सिद्धांत पे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं थे। वहीं बात करें कि आपका धन निष्कास का सिद्धांत जो है किस पुस्तक में दिया गया था? तो पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दिया गया था। और इसी में जो है देखिए, और पूछेगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1887 में किया था। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, देखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हालांकि ये हार गए, लेकिन बाद में आपको कौन जीते थे? दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था? ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 19 से 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा, और 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन, 16 अगस्त 1905 को आपका बंगाल विभाजन लागू हुआ था। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व जो है दिल्ली में किसने किया था? तो हैदर राजा, ऑप्शन ए, हैदर राजा ने किया था दिल्ली से। वहीं पिल्ले मद्रास से कौन किया था? चिदम्बरम पिल्ले। बाल गंगाधर तिलक पुणे और मुंबई से, और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना जो है किसने किया था? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना बारिसल बांग्लादेश में जो वर्तमान स्थान है वहाँ पर किसने किया था? अश्वनी कुमार दत्त, आर.सी. दत्त ने, ऑप्शन बी, आर.सी. दत्त ने किया था। वहीं भूपेंद्र नाथ दत्त, वारिन कुमार घोष और रास बिहारी बोस तीनों ने मिलकर युगांतर पत्रिका का प्रकाशन 1906 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन ए, कलकत्ता में।
और ढाका अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान रणनीति पुस्तक के लेखक कौन है? वर्तमान रणनीति पुस्तक के लेखक अविनाश भट्टाचार्य, ऑप्शन ए अविनाश भट्टाचार्य है आपका वर्तमान रणनीति पुस्तक के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, ऑप्शन बी 1908 में हुआ था। और यही इसी में पूछता है अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई जो है मतलब गवाह दे भारतीयों के विरुद्ध जो है गवाह दे दिया था कौन? नरेंद्र गोसाई। इसलिए नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने कर दिया? सत्येंद्र नाथ और कन्हैया लाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा किस भाषा की पत्रिका है? मराठा जो है किस भाषा का है? अंग्रेजी। मराठा था अंग्रेजी। और वहीं बात करें केसरी तो मराठी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। और दोनों पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव जो है ये सब भी कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र में आपका बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑरोविले आश्रम कहाँ है? ऑरोविले आश्रम कहाँ है? पुदुचेरी में, ऑप्शन डी पुदुचेरी में है ऑरोविले आश्रम। ऐसे कौन संबंधित है? अरविंद घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक को किस जेल में रखा गया था? तिलक को किस जेल में रखा गया था? मांडले जेल में, ऑप्शन सी मांडले जेल में रखा गया था। तिलक को पहली बार जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में कब भेजा गया था? तो 1897 में 18 महीना के लिए। उसके बाद दूसरा बार 1908 से 1914 के बीच मतलब 6 वर्ष की सजा हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को यही मांडले जेल में भेजा गया था 1908 से 14, 6 साल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। और क्रांतिकारी की माता किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसने कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है अरविंद घोष, ऑप्शन डी। डफरिन क्या कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कहा था कांग्रेस जो है अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई चल रही है। मेरी अंतिम इच्छा है कि इसे मरता हुआ देखूं या ख़त्म होता हुआ देखूं। तिलक ने क्या कहा था? कांग्रेस को वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक जो है ये आंदोलन जो है पूरी तरह से अच्छे से नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वर्ष में एक बार जो है सम्मेलन करने से फ़ायदा नहीं है। यह बात कौन बोला था? तिलक बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। चलिए भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक तिलक को कहा था किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था तिलक को भारतीय अशांति का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट, ऑप्शन सी जॉन डब्ल्यू बेनेट ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। पारिस्थितिक पदछाप द्वारा किसका मापन मनुष्य द्वारा किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? कार्बन का, ऑप्शन डी कार्बन का किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। पारिस्थितिक निश्चय की देखिए पारिस्थितिक निश्चय की संकल्पना जो है किसने की थी? पारिस्थितिक निश्चय की संकल्पना ग्रीनले, ऑप्शन ए ग्रीनले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का शत्रु कौन सा वृक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन डी यूकलिप्टस को कहा जाता है, क्योंकि यह पानी बहुत अधिक मात्रा में सोखता है। चलिए और अशोक का पेड़ जो है ना, ये जो है प्रदूषण को अधिक सोखने का काम कौन करता है? अशोक का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन, ऑप्शन बी रेचल कार्सन है। शशि थरूर का वाई आई एम हिंदू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए ग्रीन आर्मी का शुरुआत किसने किया था? ऑस्ट्रेलियन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का शुरुआत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है? किस दशक को? 2011 से 2020 के दशक को, ऑप्शन सी 2011 से 2020 के दशक को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल विविधता वाले देशों में भारत का स्थान क्यों है? तो चौथा है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कच्छ में है, ऑप्शन सी। कच्छ मतलब गुजरात में है। और पूछेगा सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व भारत में कौन सा है? तो कच्छ। और सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व भारत में डिब्रू सखोया। भारत में कुल कितना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18। उसमें से 12 जो है यूनेस्को के साइट में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग, ऑप्शन सी। नीति आयोग वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करता है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे माना जाता है। मतलब कितना कैलोरी से अगर कम प्राप्ति हो रहा है तो उसे निर्धन यानी गरीब माना जाएगा। तो 2400 कैलोरी आपका ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में बोले तो 2100 कैलोरी से अगर कम जो है ऊर्जा की प्राप्ति हो रहा है तो वो उससे गरीब माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए मिलाना है। कौन सा समिति जो है कब आया था? सभी गरीबी से संबंधित है। वाई के अलग समिति 1979 में आया था, तो इसका क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद है लकड़वाला समिति 1989 में, इसका 2 हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में, 4 हो जाएगा। रंगराजन समिति 2012 में आया था और रिपोर्ट अपना दिया था 14 में। सभी जो है गरीबी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात जो है कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा निर्धनता अनुपात है। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 में, ऑप्शन ए। 2 अक्टूबर 2000 में। ये कहाँ से शुरू हुआ था? गाजियाबाद के सिखोड़ा यानी उत्तर प्रदेश से। 2006 में तो नरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ। 2009 में मनरेगा कार्यक्रम कब? 2009 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम पाने का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। काम पाने का अधिकार कानूनी अधिकार है। चलिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्राप्त राशि कितना होगा? तो 2 लाख रुपया, ऑप्शन सी। 2 लाख रुपया। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव, ऑप्शन बी। जीव द्रव है। जीव द्रव का जो है खोज किसने किया था? डू जार्डिन ने किया था। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव में सबसे ज़्यादा होता है? जीव द्रव में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार कोशिका को देखा था? पहली बार जो है कोशिका को कौन देखा था? ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी। ल्यूवेनहॉक ने देखा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी का कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और अब ल्यूवेनहॉक ने और किसका खोज किया है? बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है प्रोकैरियोटिक में? थाइलेकाइड में, ऑप्शन डी। थाइलेकाइड में होता है। वहीं यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम किसमें नहीं पाया जाता है? राइबोसोम जो है किसमें नहीं पाया जाता है? गोल्गी काय में, ऑप्शन डी। गोल्गी काय में जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन ए। राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को जो है, चलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का इंजन या शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कण में मिलता है, क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है, जिसमें लोहा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का जो है निर्माण कौन करता है? तो आपका गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी। कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी बॉडी करता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरोटीन के कारण पत्तियों का रंग होता है। केरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए, कौन सा रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक इसमें से कौन सा है? अवर्णी लवक, ऑप्शन बी, अवर्णी लवक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशगति का वाहक कहा जाता है। वंशगति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्र को, ऑप्शन बी, गुणसूत्र को कहा जाता है। और गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, एडेनिन। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? एडेनिन थाइमिन से, ऑप्शन ए। एटीजी से याद रखिएगा, एटीजीसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? साइटोसिन और ग्वानिन के बीच तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, Cu मतलब कॉपर पाया जाता है, ठीक है, Fe लोहा पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। चलिए टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर महिला स्पर्धा में तीनों पदक जो है कहाँ का खिलाड़ी जीता है? तो ये कहाँ का? जमैका का, ऑप्शन सी, जमैका का खिलाड़ी जीता है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था जापान में। 2020 का संस्करण था लेकिन कोरोना के चलते 2021 में किया गया था। चलिए समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक, मतलब ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है कौन था? बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। अब बजरंग पुनिया जो है कहाँ का है? हरियाणा के हैं। वहीं ओलंपिक खेल में जो है भारतीय ध्वजवाहक मतलब उद्घाटन में कौन था? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन में बजरंग पुनिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है कौन लाया था? तो मीराबाई चानू ने, ऑप्शन ए। मीराबाई चानू ने जो है भारतीय ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है ओलंपिक में किसने जीता है? अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलाना है, देखिए नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है तो एथलेटिक्स हो गया, ऑप्शन ये 4। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से, ऑप्शन 2। रवि दहिया कुश्ती से, ऑप्शन 1। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से है तो 3। 4, 2, 1, 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया? 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है टोक्यो जापान में खेला गया है, ऑप्शन बी, टोक्यो जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी, ऑप्शन ए, सोमाइटी था। चलिए अगला देखते हैं, कहाँ के खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने प्रतिबंधित कर दिया है? ये कहाँ के खिलाड़ी को? रूस, ऑप्शन बी, रूस के खिलाड़ी को। तेलुगु गीत लेखन का जनक किसे माना जाता है? तो अन्ना माचार्य को माना जाता है तेलुगु गीत लेखन का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। कव्वाली को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है इसको? अमीर खुसरो को। तबला, सितार ये सब का भी जनक कौन है? अमीर खुसरो है। चलिए होलिका दहन के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो फाग, ऑप्शन डी, फाग है। चलिए अगला देखते हैं, बाउल गीत यूनेस्को के धरोहर में किस देश के गीत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो किस देश का? तो बांग्लादेश, ऑप्शन डी। अब भारत में जो है आपका बाउल गीत जो है किस राज्य में गाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगला देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत शैली से जुड़े हैं?
किस संगीत शैली से जुड़े हुए हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत, ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं। अगला देखते हैं। अख्तर पिया के नाम से कौन ठुमरी की रचना करते हैं? अख्तर पिया के नाम से नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन ए, नवाब वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? यही वाजिद अली शाह। अवध का संस्थापक शहादत खां था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के जन्म के दौरान गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है बच्चों के जन्म के दौरान? सोहर, ऑप्शन बी, सोहर गीत गाया जाता है। भगवान कृष्ण से संबंधित लोकगीत है, कौन है? तो रसिया, ऑप्शन बी, रसिया है। चलिए अगला देखते हैं। महाभारत की घटना से संबंधित लोकगीत है, महाभारत की घटना से संबंधित लोकगीत कौन है? पंडवानी, ऑप्शन ए, पंडवानी। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। गजल की शुरुआत कहाँ हुआ है? देखिए गजल की शुरुआत कहाँ हुआ है? ईरान में, ऑप्शन सी, ईरान में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध गायिका कौन है? ठुमरी की सबसे प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर, ऑप्शन डी, बेगम अख्तर है। अगला देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस, फास्फोरस की आवश्यकता होती है जल्दी पकाने में। पेंडुलम घड़ी जो है तेजी से चल सकती है किस काल में? तो शीतकाल में, ऑप्शन ए। सुस्त चलेगी ग्रीष्म काल में, क्योंकि वह लंबाई जो है घट बढ़ जाता है। गर्मी में घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से वो सुस्त चलता है। ठंडा में सुई की लंबाई जो है घट जाती है, इसलिए वह तेज़ी से चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारों की दूरी मापी जाती है, तारों की दूरी किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश में मापी जाती है, ऑप्शन डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब होता है, अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब में क्या होगा? वायुदाब घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा, ऑप्शन ए, कम हो जाएगा वायुदाब अधिक ऊंचाई पर जाने पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का मूल कण है, प्रकाश का मूल कण फोटोन, ऑप्शन डी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटता है, ऑप्शन ए, घटता है। चलिए विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा रंग है? काला रंग। विकिरण का सबसे अच्छा जो है शोषक रंग कौन सा है? तो काला रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट 60 से निकलता है, कोबाल्ट 60 से क्या निकलता है? गामा किरण, ऑप्शन डी, गामा किरण निकलता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी, 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं प्रायः, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। वह गैस जो न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाता है, वह गैस कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस में होती है, क्या होता है? आंसू गैस में क्लोरीन, ऑप्शन सी। ऑक्सीकरण में तत्वों की संयोजकता, ऑक्सीकरण में तत्वों की संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? ऑप्शन ए, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद मुखबर कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद मुखबर ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन बी, ईरान। चलिए मिलाना है, देखिए राष्ट्रपति है एक तरफ देश है, कौन किस देश का? मिखाइल मुशुस्तिन कहाँ के हैं? रूस के, ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? मिखाइल मुशुस्तिन रूस के, ऑप्शन दो हो जाएगा। उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के हैं। और आपका दिनेश गुणावर्धने श्रीलंका के हैं। चलिए अगला देखते हैं। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में, ऑप्शन बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2024 का नेतृत्व किसने किया था? तो
भावनीश कुमार, ऑप्शन सी, भावनीश कुमार ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार किसे मिला है? अजीत मिश्रा को, ऑप्शन बी, अजीत मिश्रा को मिला है। चलिए, माधिका किस राज्य की राजभाषा विलुप्त होने के कगार पे है? माधिका जो है किस राज्य का है? तो केरल का, ऑप्शन सी, केरल का है। अगला देखिए, 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 19वां नाम शिखर सम्मेलन कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए कंपाला, ऑप्शन ए कंपाला। कंपाला किसकी राजधानी? युगांडा की। नाम का स्थापना कब हुआ? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नाम का स्थापना किसने किया? नासिर, नेहरू और टिटो ने मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोले मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? गोले मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में भी जातिगत जनगणना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? किस राज्य में पाए गए हैं? गुजरात में, ऑप्शन ए, गुजरात में पाए गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।